अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 से लेकर 3 तक सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम और डिफरेंस एज प्रोडक्ट्स। मतलब हमें जो सम और डिफरेंस के डिफरेंट क्वेश्चंस गिवन है, हमने इनको प्रोडक्ट्स के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक छोटी सी हदीस मुबारका बयान करता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बुक इब्ने हबान में से हदीस है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, अनकरीब आखिरी जमाना में ऐसे लोग होंगे जिनकी बातें मस्जिदों में हुआ करेंगी, अल्लाह ताला को इन लोगों की कुछ परवाह ना होगी। तो इस हदीस के मुताबिक मस्जिद में दुनियावी बातों से मना फरमाया गया है, तो हमें ख्याल करना चाहिए कि मस्जिद में दुनियावी बातें ना की जाए। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो यहाँ पर हमारे पास सम और डिफरेंस है, हमने उसे प्रोडक्ट्स में जाना है। तो ये डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं कि अगर सम और डिफरेंस में हमारे पास हो तो उसे हम प्रोडक्ट्स में किस तरह से जाते हैं। लेट्स सपोज सबसे पहला फार्मूला है कि साइन पी प्लस साइन क्यू इक्वल होता है टू साइन पी प्लस क्यू बाई टू इंटू कोस पी माइनस क्यू बाई टू के। यहाँ पर पी और क्यू की भी मैं डिटेल बताऊंगा, जहाँ पर ए बी भी आ सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं आप मैंने खुद से नाम दिए हैं और मैं बताऊंगा कि मैंने किसको ये नाम दिए हुए हैं। और इसी तरह से साइन पी माइनस साइन क्यू इक्वल होता है टू कोस पी प्लस क्यू बाई टू इंटू साइन पी माइनस क्यू बाई टू के। और कोस पी प्लस कोस क्यू इक्वल होता है टू कोस पी प्लस क्यू बाई टू इंटू कोस पी माइनस क्यू बाई टू के। और इसी तरह से कोस पी माइनस कोस क्यू इक्वल होता है माइनस टू साइन पी प्लस क्यू बाई टू इंटू साइन पी माइनस क्यू बाई टू। तो इन फार्मूलाज की डिटेल ये है कि असल में ये फार्मूलाज प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस के ये फार्मूलाज से उन्हीं से मिलकर बने हैं, उन्हीं से हमने ये डिराइव किए हैं। तो मैं थोड़ी सी डिटेल में बता देता हूँ कि किस तरह से बना है फार्मूला। हम जानते थे कि प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस का फार्मूला क्या होता था। सबसे पहला फार्मूला था टू साइन अल्फा कोस बीटा हो हमारे पास, तो ये इक्वल होता था साइन अल्फा प्लस बीटा के प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा के। ये हमारे पास पहला फार्मूला होता था प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में जाने का। तो असल में यही फार्मूले से हमने यह फार्मूलाज बना रहे हैं। असल में हुआ यह कि हम अब प्रोडक्ट सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, तो हमने साइन अल्फा प्लस बीटा को पी का नाम दे दिया है और इस तरह से अल्फा माइनस बीटा को क्यू का नाम दे दिया है। लेट्स सपोज हम दे ही लेते हैं यहाँ पर कि अल्फा प्लस बीटा को पी का नाम दिया गया है और इसी तरह से अल्फा माइनस बीटा को क्यू का नाम दिया गया है। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर साइन पी प्लस साइन क्यू बन जाएगा। ये पहली चीज़ बन गई। हम यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं, तो ये पहली चीज़ बना ली हमने, साइन पी प्लस साइन क्यू। और इसी तरह से अब यहाँ पर आप ए बी भी लिख सकते थे नाम, मैंने खुद से नाम दिया, आप कोई भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है टू साइन अल्फा कोस बीटा। तो अल्फा और बीटा किस तरह से गेट करेंगे, असल में अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड कर दें तो यहाँ से अल्फा मिल सकता है। लेट्स सपोज इनको ऐड कर देते हैं तो अल्फा प्लस अल्फा टू अल्फा बन जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो और ये इक्वेशन 2 हो, तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करें तो अल्फा प्लस अल्फा टू अल्फा बन जाएगा। और इस तरह से प्लस का बीटा और माइनस बीटा कैंसिल हो जाएंगे, क्या बन जाएगा यहाँ से पी प्लस क्यू। अब टू अल्फा हमारे पास है पी प्लस क्यू के इक्वल, तो अल्फा अगेन किसके इक्वल आ जाएगा, पी प्लस क्यू बाई टू के। तो यहाँ से हमने अल्फा गेट किया, अल्फा हमारे पास है पी प्लस क्यू बाई टू के इक्वल। तो अगर यहाँ पर पुट कर दें टू साइन अल्फा की जगह पर पी प्लस क्यू बाई टू पुट कर दें, तो यहाँ पर यही हुआ कि अल्फा की जगह पर हमने पी प्लस क्यू बाई टू पुट कर दिया है। और इसी तरह से अगर हम इनको माइनस कर दें इन दो इक्वेशंस को, तो हमें बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। लेट्स सपोज हम कर ही लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा था और यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा था। अगर इनको माइनस किया जाए तो ये प्लस का माइनस बन जाएगा, ये माइनस का था प्लस बन जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ से प्लस अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएंगे और बीटा बीटा टू बीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, पी माइनस क्यू के, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं। और बीटा देन किसके इक्वल होगा, पी माइनस क्यू बाई टू। तो इस तरह से हमने बीटा को गेट किया था कि बीटा हमारे पास कोस बीटा था, यहाँ पर आता टू अल्फा कोस साइन अल्फा कोस बीटा, यहाँ से हमने कोस पी माइनस क्यू बाई टू लिख दिया कि बीटा की जगह पर हमने पी माइनस क्यू बाई टू लिख दिया। तो इस तरह से हमने इस फार्मूला से इसको गेट किया था। अगर आपको ये फार्मूलाज आते हो तो आप इजीली इससे मतलब प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस के फार्मूलाज ही आते हो, आप उससे आप इजीली सम और डिफरेंस या से प्रोडक्ट के फार्मूलाज बना सकते हैं। सिंपली आपको 3-4 वैल्यूज की जरूरत है, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू को पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमने इसको पी और क्यू बना लिया था। और इसी तरह से अल्फा के लिए हमने क्या किया कि उसको अल्फा के लिए हमने क्या किया, उसको अल्फा प्लस पी प्लस क्यू बाई टू पुट कर दिया और
बीटा के लिए हमने क्या किया, उसको अल्फा माइनस बीटा बाय पी माइनस क्यू बाय 2 पुट कर दिया है। तो बस अगर आपको ये 4 वैल्यूज़ का पता हो तो हम इजीली ये फार्मूलाज बना सकते हैं। और इसी तरह से सारे बाकी फार्मूलाज बने हैं। मतलब हमें क्या 4 वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, पी प्लस क्यू बाई 2 ये अल्फ़ा हो के इक्वल होता है, और पी माइनस क्यू बाई 2 की जगह पर हमने बीटा पुट कर देना है। और इसी तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर हमने पी और अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह पर हमने क्यू पुट कर देना है। तो ये हमारा इसी फार्मूले से हम ये फार्मूला बना सकते हैं। जो आपको थोड़ी सी डिटेल बताई है, बाकी मैं सभी के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। बाकी आपको अगर ये डायरेक्ट फार्मूला याद हो जाए तो इससे भी अच्छी बात है, वरना आपको अगर यही फार्मूला याद हो तो आप उनसे भी ये फार्मूला बना सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा इनको अलग ही याद कर लें। बाकी आसान से फार्मूलाज हैं, इतना मुश्किल नहीं है। अब सबसे पहले हम पार्ट 1 को सोल्व करें तो हमारे पास है साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। हम यहां पर देखें तो हमारे पास अगर इसको P कंसीडर करें, इसको Q कंसीडर करें, तो हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज होगा, साइन P प्लस साइन Q। तो ये किसके इक्वल होता है, 2 साइन P प्लस क्यू बाई 2 इंटू साइन P माइनस क्यू बाई 2 के। तो इस फार्मूला के मुताबिक हम पुट कर देते हैं 2 साइन P प्लस क्यू बाई 2 क्या बन जाएगा, 5 थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन P माइनस क्यू साइन P प्लस क्यू बाई 2 इंटू कोस P माइनस क्यू बाई 2। तो कोस हमारे पास क्या बन जाएगा, P माइनस क्यू बाई 2। तो 5 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2 आ गया। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा 8 थीटा होगा, उसको 2 पर डिवाइड कर दें तो 4 थीटा बन गया, इंटू कोस 5 थीटा माइनस 3 थीटा 2 थीटा बच गया, और 2 थीटा को 2 पे डिवाइड किया जाए तो 2 बच गया। तो ये हमारे पास सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट के अंदर आंसर आ गया। हम देख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट में आंसर है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर सम हो रहे थे। और इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपने क्या करना है कि ये फार्मूलाज को ध्यान में रखना है। अगर आपको सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाने के फार्मूला याद हो जाए ठीक है, वरना प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस के फार्मूलाज याद हैं तो उनसे बना लें। यह एक और तरीका है कि आप इनको डायरेक्ट याद कर लें, कोई अच्छा सा मेथड बना के। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास दोनों साइन वाली क्वांटिटीज आ रही हैं, साइन ऐड हो रहे हैं, साइन के फार्मूलाज आपस में ऐड हो रहे हैं, तो समझ लें कि एक जब प्रोडक्ट में ये आएगा एक साइन वाली क्वांटिटी होगी और एक कोस वाली क्वांटिटी हो जाएगी। मतलब जब देखें जहां पर हम देख सकते हैं कि जब भी दोनों साइन वाले आ रहे हैं तो एक साइन वाली प्रोडक्ट के अंदर क्वांटिटी बनती है और एक कोस वाली बनती है। मैं तो इस तरह से याद कर लेता था कि जब और याद रखें कि अगर प्लस आ जाए, साइन P प्लस साइन Q बन रहा हो, तो इसका मतलब है कि साइन पहले आएगा और कोस बाद में आएगा। जैसे यहाँ पर 2 साइन पहले आ रहा है, कोस बाद में आ रहा है। और इसी तरह से अगर दरमियान में माइनस आ रहा हो तो इसका मतलब है कि कोस पहले आ जाएगा और साइन बाद में आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास दोनों कोस ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये कोस के फार्मूलाज हैं, तो दोनों कोस वाली क्वांटिटीज आएंगी। अगर 2 कोस ऐड हो रहे हैं तो कोस दोनों कोस की क्वांटिटीज आ जाएंगी, 2 कोस P प्लस क्यू बाई 2 इंटू कोस P माइनस क्यू बाई 2 बन जाएगा। और इस तरह से अगर दोनों कोस के माइनस हो रहे हैं तो दोनों साइन वाली क्वांटिटीज आ जाएंगी। मतलब अगर साइन वाले फार्मूलाज आएंगे तो एक साइन वाली और एक कोस वाली होगी, लेकिन अगर कोस वाले आएंगे तो दोनों कोस वाली होंगी या दोनों साइन वाली होंगी। अगर कोस के प्लस वाले होंगे तो यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर कोस वाले आ जाएंगे, अगर माइनस होगा तो ये साइन वाले आ जाएंगे। और साइन के साथ -2 होता है तो इसको याद रखें। मतलब जो सा तरीका आपको आसान लगता है आप उससे तैयार कर लें इसको। अब हम पार्ट 2 को भी सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 के अंदर हमारे पास है साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। अब यहां पर हम देखें तो कौन सा फार्मूला यूज होगा, साइन P माइनस साइन Q। तो कैसे याद कर सकते थे इसको, यहां पर हमारे पास माइनस आ रहा है और साइन वाली क्वांटिटीज आ रही हैं, तो इसका मतलब एक साइन वाला होगा एक कोस वाला आएगा प्रोडक्ट के अंदर। और उसके अलावा हमने क्या याद करना था, because साइन के माइनस आ रहा है तो इसका मतलब कोस वाला पहले क्वांटिटी आएगी और साइन वाली बाद में आएगी। ये फार्मूला यूज होगा कि एक साइन वाली और एक कोस वाली क्वांटिटी, और कोस पहले आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस आ गया है, और साइन बाद में आएगा। 2 कोस P प्लस क्यू बाई 2 इंटू साइन P माइनस क्यू बाई 2। क्या लिख सकते हैं हम, 2 कोस P हमारे पास है 8 थीटा प्लस 4 थीटा बाई 2 इंटू साइन P माइनस क्यू बाई 2। 8 थीटा माइनस 4 थीटा बाई 2 आ गया। तो सिंपल सा काम है, किसके इक्वल आ जाएगा ये, 2 कोस 8 प्लस 4 12 थीटा को 2 पे डिवाइड कर दे तो 6 थीटा आ जाएगा इंटू साइन
8 में से 4 माइनस कर दें तो 4 है क्या, 4 को 2 पे डिवाइड कर दें तो 2 थीटा आ जाएगा। तो cos 6 थीटा इंटू साइन 2 थीटा हमारे पास क्या होगा आंसर। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, सिर्फ फार्मूलाज आपको याद रखने हैं। और इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है cos 6 थीटा प्लस cos 3 थीटा। तो यहाँ कौन सा फार्मूला यूज होगा, अब देखें तो यहाँ पर हमारे पास cos के फार्मूलाज आ जाएंगे कि cos ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जब भी cos आ जाए तो cos के फार्मूलाज आ जाएंगे, तो दोनों cos वाली क्वांटिटीज होंगी। मतलब यहाँ पर दोनों cos वाले आ जाएं या दोनों साइन वाले आ जाएं तो दोनों cos वाली क्वांटिटीज होंगी प्रोडक्ट्स में भी। दोनों अगर दोनों cos वाले आ जाए तो इसका ये था कि अगर हमारे पास दोनों cos वाले हैं तो cos की दोनों प्रोडक्ट में cos आ जाएगा, और अगर cos वाले माइनस हो रहे हैं तो पर दोनों साइन वाले आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या था cos 6 थीटा प्लस cos 3 थीटा, तो ये फॉर्म बन रही है cos p प्लस cos q की। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 cos p प्लस q बाई 2 इंटू cos p माइनस q बाई 2। तो इसी फार्मूला को यूज कर लेते हैं, क्या बन जाएगा 2 cos p प्लस q 6 थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 इंटू cos p माइनस q 6 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2। तो किसके इक्वल आ जाएगा ये 2 cos 6 प्लस 3 9 थीटा 9 थीटा बाई 2 आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर क्या बन जाएगा cos 6 थीटा माइनस 3 थीटा क्या बन जाएगा 3 थीटा, तो 3 थीटा बाई 2 बन जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती हैं आप जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।